दोस्तों टैलेंट तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो लोग किसी को हंसा दे, आई थिंक इससे अच्छा टैलेंट हो ही नहीं सकता। अब इंडिया में भी देख लीजिए ना कि आज कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, पर जब कॉमेडी का सीन इंडिया में स्टार्ट हुआ था तब बहुत ही कम कॉमेडियंस थे हमारे पास। तो मैं बात कर रही हूँ द किंग ऑफ लाफ्टर राजू श्रीवास्तव की, जिनका नाम आज हर घर में फेमस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कानपुर के राजू श्रीवास्तव की जर्नी के बारे में? तो चलो आज आपको वो भी बताती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें बड़े होने के साथ साथ रियलाइज होता है कि उन्हें आगे करना क्या है, वो लोग होते हैं मेरे जैसे लोग। लेकिन राजू श्रीवास्तव का ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्हें बचपन से ही बस लोगों को हंसाना था और एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना था। कानपुर की मिडिल क्लास फैमिली के राजू श्रीवास्तव के फादर एक पोएट थे, तो उनकी रगों में वो टैलेंट तो कहीं ना कहीं था ही। मिमिक्री करने का बहुत शौक था, इसलिए कॉमेडी के साथ साथ एक्टिंग भी बढ़िया कर लेते थे। लेकिन उनकी कॉमेडी सीन की शुरुआत एकदम नहीं हुई थी। मुंबई आए और धीरे धीरे छोटे छोटे रोल्स मिलने शुरू हो गए फिल्मों में। क्या आपको पता है कि राजू श्रीवास्तव ने 1988 में आई फिल्म तेजाब और 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में कैमियो रोल प्ले किया था। ऐसे ही वो बाजीगर और बॉम्बे टू गोवा फिल्म में भी आए थे। उन्होंने उस दौरान स्टेज शोज भी करना शुरू कर दिया था और अपनी ऑडियो कैसेट्स भी निकाली थी। असल में लोग उन्हें ज्यादा तब पहचानने लगे थे जब लोगों ने उन्हें अमिताभ बच्चन का लुक अलाइक कहना शुरू कर दिया था, और बच्चन साहब के फैन तो वो बचपन से ही थे। तो अब फिल्में तो साथ साथ चल ही रही थी, लेकिन उनके साथ साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो प्रोजेक्ट था द स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जहां उन्होंने लोगों को, जजेस को अपने टैलेंट, अपने चुटकुलों से इतना ज्यादा हंसाया कि सब उनके दीवाने हो गए और वो उस शो के सेकंड रनर अप भी बने। उसके ठीक बाद ही उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में भी पार्ट लिया और वो वहां पर बने द किंग ऑफ कॉमेडी। अब यहाँ से उनकी लाइफ बदल गई, लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे और उन्हें एज अ फैब कॉमेडियन देखने लगे। तो अब कॉमेडी तो चल ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ राजू श्रीवास्तव ने बिग बॉस के सीजन 3 में भी पार्ट ले लिया, जहां लोगों ने असल राजू श्रीवास्तव को जानना शुरू किया। फिर उन्होंने कॉमेडी का महामुकाबला में भी पार्ट लिया और फिर डांस शो नच बलिए में भी। फिर वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आए थे। राजू श्रीवास्तव ने सब कुछ किया, कभी फिल्मों में एक्टिंग की तो कभी कॉमेडी शोज में एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्म भी किया। धीरे धीरे उन्हें इंटरनेशनली भी लोग जानने पहचानने लगे और उन्होंने बाहर जाकर भी स्टेज शोज करने शुरू कर दिए। और तो और क्या आपको पता है कि इस कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी। जी हाँ, 2014 में उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भी पार्ट लिया था। पहले समाजवादी पार्टी से लड़े तो बाद में बीजेपी से। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी काफी काम किया, कभी वीडियोस बनाकर अवेयरनेस फैलाई तो कभी जगह जगह जाकर लोगों को देश को साफ रखने का मैसेज दिया। राजू श्रीवास्तव का YouTube पर चैनल भी था, राजू श्रीवास्तव कॉमेडी के नाम से, जहां से वो अपने दुनिया भर के फैन से कनेक्टेड रहते थे और उन्हें खूब हंसाया भी करते थे। उनका मानना था कि जिंदगी में वो सिर्फ एक ही रीजन से आए हैं और वो रीजन है लोगों के चेहरे पर हंसी लाना। वो पहले भी लोगों को हंसाते थे और आखिर तक भी लोगों को हंसाते ही रहे। राजू श्रीवास्तव ने अपनी मेहनत और कुछ कर दिखाने के जज्बे से ही जिंदगी में सब कुछ हासिल किया था और इससे वो काफी खुश भी थे। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और इसलिए आए दिन नए नए प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम सबको हंसाने आ जाते थे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज वो लेजेंडरी कॉमेडियन हम सबके बीच में नहीं है। आपको राजू श्रीवास्तव जैसे टैलेंटेड कॉमेडियन की कॉमेडी किस तरह की लगती थी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।